जय श्री सीताराम। पाप से मुक्ति का सिद्धांत। जी हाँ, यही है आज का प्रश्न कि पाप से मुक्ति कैसे मिले। इसे समझने के लिए एक कहानी का सहारा लेते हैं। एक सेठ जी अपने गुरुजी के पास जाते हैं और कहते हैं कि गुरुजी, कि मुझे पापों से कैसे मुक्ति मिले, इसके लिए कोई उपाय बताइए। तो गुरुजी कहते हैं, गुरुजी उसे बताते हैं कि पाप से मुक्ति के लिए सबसे पहले पाप की जड़ को समझना होगा। गुरुजी बताते हैं कि पाप की जड़ है मोह, लालच। इन दोनों बातों पर मनन करना, फिर आना। दूसरे दिन सेठ जी आते हैं और गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी कोई फायदा नहीं हुई, और दूसरे तरीके से बताएं। मेरी तो यह भी समझ में नहीं आया कि मोह और लालच क्या होते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि मोह का मतलब है जो मेरे पास है वह जाने ना पाए, वह कम ना होने पाए, और लालच का अर्थ है कि मेरे पास और वृद्धि हो जाए। अब तुम इस पर मनन करना, फिर आना। अगले दिन फिर सेठ जी आते हैं, गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी कोई फायदा नहीं हुई, तुम तो मुझे और ऊंचे स्तर से समझाएं, मेरी कुछ ही समझ में नहीं आया। तो गुरुजी फिर गीता के सिद्धांत से समझाते हैं, कहते हैं जब तेरी समझ में कुछ नहीं आता है तो तू एक काम कर, जो भगवान कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्मान प्रत्यज मम शरणम एकम व्रज। तू सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ, मैं तुझे पाप और पुण्य सभी से मुक्त कर दूंगा। इस पर तू मनन कर, सबको छोड़ने का प्रयास कर। अगले दिन फिर सेठ जी आते हैं और कहते हैं, गुरुजी मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, आप तो मुझे कोई ऐसी विधि, कोई ऐसा उपाय, कोई ऐसा प्रयोग बताएं जिससे पाप से छुटकारा हो जाए। तो गुरुजी कहते हैं कि प्रयोग ठीक है। गुरुजी कहते हैं प्रयोग छोड़। कल जाते वक्त मेरी निगाह तेरी हथेली पर पड़ी, मैंने तेरी हथेली को देखा कि तेरी जीवन रेखा कट गई है और 7 दिन में तेरी मृत्यु हो जाएगी। यह बात मैं तुझे कल से बताने वाला था, इसलिए मैंने तुझे पहले यह बात बताई। अब तू बोल क्या कहता है। पाप से मुक्ति का उपाय चाहता है, अब मैं इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हूं। तो सेठ जी कहते हैं, छोड़ो गुरुजी, अब काहे का पाप और काहे का पुण्य। पाप और पुण्य तो तुम ही जानो। 7 दिन का समय है, मैं तो अपने घर जाता हूं, बच्चों की व्यवस्थाएं लगाता हूं। तो वह घर जाता है, हिसाब किताब देखता है, भविष्य का, बच्चों के पालन पोषण का, बीमे के पैसे कैसे खर्च करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, सब हिसाब किताब लगाता है। 7 दिन में उसका खाना पीना बंद हो जाता है क्योंकि मौत सामने दिखाई देती है। उसकी हालत बहुत जर्जर हो जाती है। आखिरी दिन, 7वें दिन है, जब मौत आने वाली है, तो शाम के समय कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। तो उसने समझा आ गए यमराज। लेकिन जब दरवाजा खोला गया तो देखते हैं गुरुजी आए हैं। उसमें इतनी भी हिम्मत न थी कि वह गुरुजी से हाथ जोड़ करके उनका अभिवादन कर सके।
क्योंकि वह बहुत जर्जर हो गया था। उसने उठने का प्रयास किया तो गुरुजी कहते हैं, तू लेटा रहे, मैं तो केवल तुझसे एक ही प्रश्न पूछने आया हूं कि इन 7 दिनों में तुझसे कोई पाप हुआ? सेठ जी कहते हैं, हद कर दी आपने भी मजाक की। जब मौत सामने खड़ी हो तब भी कहीं कोई पाप की इच्छा तो छोड़ो गुरुजी, पाप का ख्याल भी नहीं आया। पाप की इच्छा कैसे आती? तो गुरुजी कहते हैं कि जब मौत सामने खड़ी थी तो तूने कोई पाप नहीं किया। अरे गुरुजी, करना तो बहुत दूर की बात है, सोच में भी पाप नहीं आया। तो सेठ जी कहते हैं, गुरुजी अब मुझे आगे बताएं क्या करना है। तो गुरुजी कहते हैं, तुझे कुछ नहीं करना है, मैं तो बस तुझे यही समझाने आया था कि तू पाप से कैसे बचे। तेरी कोई मृत्यु नहीं होना है, तू आराम से अपना काम कर, तू पूर्ण स्वस्थ है, तेरी जीवन रेखा तो बहुत लंबी है। लेकिन मैं तुझे यही समझाना चाहता था कि जब मौत सामने खड़ी हो, जब मौत सब कुछ छीन लेने वाली हो तो कोई इकट्ठा नहीं करता। जब मौत सब पहुंच देने वाली हो तो कोई सपने नहीं सजोता। जब मौत सब मिटा देने वाली हो तो कभी कोई कुछ नहीं बनाता। और इन 7 दिनों में तूने अच्छी तरह से अनुभव किया है। 7 दिन पर्याप्त होते हैं। 7 ही दिन तो राजा परीक्षित को मिले थे, उन्होंने भी 7 दिन में पार पा लिया पाप से। और अपने पास तो 70 साल है। 70 साल पर्याप्त समय है, जबकि 7 दिन पर्याप्त होते हैं। तो पाप से मुक्ति बड़ी आसानी से हो सकती है जब मौत सामने खड़ी हो। यह सोचकर कि मौत सामने ही खड़ी है तो पाप से मुक्ति हो ही जाती है। और हां, इस समय तो हमारा सहयोगी कोरोना भी है, वह इसमें हमारी मदद कर सकता है। ले उससे मदद, हो जाए पाप से मुक्त। जय श्री सीताराम।